नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जारविस को अपने पाइथन में कैसे बनाएं। तो जितनी भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगी जारविस से रिलेटेड, उन सबसे वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें जो जारविस बनाने वाले हैं वो ओके गूगल, हे सिरी और एलेक्सा की तरह बनाने वाले हैं। मैं एक बार आपको डेमो दिखाता हूँ। जारविस, ओपन यूट्यूब, Search for पाइथन ट्यूटोरियल्स, opening. जारविस, क्लोज गूगल क्रोम, Now I stop Google Chrome. जारविस, व्हाट्स टाइम इज गोइंग ऑन, Sir, the time is 17 hours 7 minutes and 14 seconds. तो देखिए हमारा जारविस कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो ये मैंने ये इस तरीके से मैंने यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश करी। ऐसा किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताया कि जैसा मैंने जारविस बनाया वैसा यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, फ्यूचर में मिल सकता है। पर जब मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा उससे पहले तो मैंने एक भी वीडियो देखी नहीं है ऐसी। तो चलिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने VS कोड पे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक जारविस नाम का फोल्डर जो ओपन कर लिया है। तो ये भी बिल्कुल खाली है, हम इसके अंदर पाइथन की फाइल बनाएंगे। तो कोड को स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जारविस का, क्योंकि जब तक हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक ना मेरे को कोड करने में मजा आएगा ना आपको कोड समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसमें बेसिक डिजाइन है जारविस का। तो देखिए होने क्या वाला है। सबसे पहले एक इनफाइनाइट लूप होगा। इनफाइनाइट लूप के अंदर एक कंडीशन होगी जिसमें हॉटवर्ड डिटेक्शन को डिटेक्ट करने की होगी। तो जिसमें अगर इफ हॉटवर्ड इज डिटेक्टेड देन एक स्टार्टअप साउंड जो है प्ले होगी। स्टार्टअप साउंड प्ले होने के बाद जो है जारविस हमें सुनेगा, लिसन टू यूजर करेगा। सुनने के बाद एक एंड अप साउंड जो है प्ले करेगा। एंड अप साउंड को प्ले करने के बाद जो हमने बोला है उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब स्पीच टू टेक्स्ट करने में कोशिश करेगा। अगर वो कर लिया स्पीच टू टेक्स्ट तो उसी के अकॉर्डिंग कमांड जो है परफॉर्म कर देगा। अगर नहीं कर पाया तो स्पीक कर देगा ट्राई अगेन। तो हमारा ये बेसिक डिजाइन है जारविस का। तो इसी के अंडर अकॉर्डिंग हम कोड करने वाले हैं। और एक बार मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ये बेसिक डिजाइन काम करेगा। देखिए मैं जैसे कि हॉटवर्ड बोलता हूँ जारविस, Try again, sir. तो देखिए एक इनफाइनाइट लूप था। मैंने जैसे ही हॉटवर्ड बोला एक स्टार्टअप साउंड प्ले हुई। उसको प्ले होने के बाद जारविस ने मेरे को सुना। सुनने के बाद एक एंड अप साउंड प्ले हुई और उसने रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी जो मैंने बोला, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला नहीं था तो इसने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो इसने बोल दिया स्पीक कर दिया ट्राई अगेन। अगर मैं कुछ बोलता तो उसको उसी के अकॉर्डिंग कमांड परफॉर्म कर देता। या फिर मैं अगर मैं कुछ ऐसा बोलता जो जारविस समझ में नहीं आता, वो भी इसी कंडीशन में आता कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो उसमें स्पीक कर देता ट्राई अगेन। तो चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने बताया था कि आप हॉटवर्ड डिटेक्शन का प्रोग्राम कैसे बनाए पाइथन में। तो उसके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका वीडियो आपका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आपको आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से इसको देख सकते हैं। तो मैंने उसमें एक प्रोग्राम बनाया था। मैं इसको इस फोल्डर में जो ओपन कर लेता हूँ जारविस के ओपन इस फोल्डर में। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे हॉटवर्ड जो है .py नाम की फाइल जो है ओपन कर लिया है। तो ये फोल्डर जो है पूरा जारविस का आपके साथ में शेयर ही कर दूंगा। और उसके साथ में मैंने देखिए यहाँ पे एक स्टार्टअप साउंड और एंड अप साउंड जो है फाइल की जो .py फाइल है वो भी ओपन कर ली जारविस फोल्डर के अंदर में। तो ये सारी जो फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये पूरा फोल्डर ही आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको देखिए मैंने पिछली वीडियो में ये प्रोग्राम बनाया था जिसको आपको बनाने के लिए सिर्फ आपको पीवी पॉक्यूपाइन की जो मॉडल डाउनलोड करनी होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप जाएंगे CMD में, या फिर आप क्या कर सकते हैं आप गूगल क्रोम में जाइए और यहाँ पे डालिए पीवी पॉक्यूपाइन। पीवी पॉक्यूपाइन को डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये पीवी पॉक्यूपाइन की यहाँ पे बिल्कुल कमांड आ गई है, पिप इंस्टॉल पीवी पॉक्यू। आप यहाँ से इसको कॉपी करके CMD में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये हमारा प्रोग्राम है हॉटवर्ड का। तो इसी से हम कंटिन्यू करेंगे।
तो सबसे पहले मैं इसको प्रोग्राम को रीनेम कर लेता हूँ। ये हॉटवर्ड तो सिर्फ हॉटवर्ड के लिए नहीं है, इसमें हमारा ये पूरी जारविस का हमारा मेन है, तो इसका कर लेता हूँ जारविस मेन। Sorry, sir. इसको क्लोज कर This command is not available. तो मैंने इसको कर दिया जारविस डॉट मेन। तो मैं जिस इन्फानाइट लूप की बात कर रहा था, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये इन्फानाइट लूप की बात कर रहा था, तो यहाँ पे ये वाइल ट्रू में इसको जूम कर देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाइल ट्रू एक इन्फानाइट लूप बन रहा है और इसके अंदर हमारी एक कंडीशन भी है, इफ हॉटवर्ड इज डिटेक्टिंग, मतलब इफ कीवर्ड इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये हॉटवर्ड डिटेक्ट की कंडीशन है। तो हमारी ये तो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारी दो जो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। मैंने 2 स्टेप पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। अब क्या करना है हमें, इस हॉटवर्ड डिटेक्ट करने के बाद एक साउंड प्ले करनी है, स्टार्टअप साउंड। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं और साउंड को प्ले करवाने के लिए हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पाइडब। तो पहले हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल पाइडब, ये सारा स्मॉल में आएगा। तो दिखा मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ, दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। फिर अब एक फंक्शन बनाते हैं स्टार्टअप साउंड के नाम का। तो सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक स्टार्टअप साउंड का एक फंक्शन बना लिया है, स्टार्टअप साउंड, जिसके अंदर ऑडियो जो है स्टार्टअप साउंड डॉट वाव की ऑडियो प्ले हो जाएगी, और एक एंड अप साउंड का फंक्शन बनाया है जिसमें एंड अप डॉट साउंड डॉट वाव जो फाइल जो है प्ले हो जाएगी। तो ये आपको फाइल जो है, मैं ये पूरा फोल्डर ही जो जारविस का शेयर करने वाला हूँ, तो आप इन साउंड की फाइल की भी चिंता मत कीजिए। ये वैसे मैंने जारविस एलेक्सा की जो जब भी हमें एलेक्सा को कमांड देते हैं वो जो साउंड प्ले होती है वही साउंड है, ये मैंने वहीं से लिया है। तो आपको ये जारविस का पूरा फोल्डर ही शेयर करने वाला हूँ, तो आप यहीं से इनको फाइल्स को ले सकते हैं साउंड की। अब आते हैं अपने इफ कंडीशन के अंदर। तो इफ कंडीशन में हम इसको हटा देते हैं प्रिंट हॉटवर्ड डिटेक्टेड। इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक साउंड को प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन को, उसको कॉल कर देंगे, स्टार्ट साउंड के नाम के फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अब देखिए, अब चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। तो जब भी मैं इसको हॉटवर्ड वाले को प्ले करता हूँ तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाता है। तो इसको प्ले करने के बाद दोबारा से अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को चालू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम जो है रन हो रहा है। ये जो वार्निंग्स है आप इनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये पाइडब जो हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं प्ले साउंड करने के लिए, उसकी वजह से आ रही है। तो मैं अपना हॉटवर्ड बोलता हूँ जाविस, देखिए यहाँ पे प्ले हो गई साउंड, जाविस जाविस। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टअप साउंड, स्टार्ट साउंड की फाइल जो है सही से फंक्शन जो है काम कर रहा है सही से। फिर उसके बाद स्टार्ट साउंड करने के बाद हमको क्या करना था, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग साउंड करने के बाद हमें यूजर से इसको लिसन करना है, यूजर की आवाज को। तो उसके लिए हम जो मॉड्यूल यूज करते हैं, आपको पता होगा, अगर आपने बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे हम यूज करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। तो देखिए ये मॉड्यूल है स्पीच रिकॉग्निशन, जो हमें जिससे हमारा जारविस जो है सुनेगा। तो यहाँ पे इस कमांड को कॉपी कर देता हूँ मैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी कमांड को जो है प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा ये इंस्टॉल होनी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है, दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब इसको हम जो है इस मॉड्यूल को हम जारविस के मेन फंक्शन में डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं वो स्पीच रिकॉग्निशन की मॉड्यूल को। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है स्पीच रिकॉग्निशन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया SR के नाम से शॉर्ट फॉर्म में। फिर मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे लिखा मैंने रिकॉग्नाइज इक्वल टू SR डॉट रिकॉग्नाइजर। फिर माइक्रोफोन का यूज करके हमने इस जारविस को सिर्फ 3 सेकंड के लिए जो है लिसन करवाया। 3 सेकंड बहुत होता है, क्योंकि गूगल और एलेक्सा भी शायद 3 से 4 या 5 सेकंड के लिए लिसन करते हैं। तो हमारा क्या था, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग लिसन करने के बाद हमें एंड अप साउंड को प्ले करना था। यहाँ पे एंड साउंड का जो फंक्शन था उसको कॉल कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्राई करवा रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर कर लिया तो अभी तो मैंने सिर्फ आप इसको ऐसे लिख दिया प्रिंट, आपको दिखाने के लिए कि प्रिंट क्वेरी, जो भी हमने जो सुनेगा उसको भी
अब टेस्टिंग के लिए अभी प्रिंट करवा लेंगे उससे, अगर नहीं सुन पाए तो दिखा देंगे, प्रिंट करवा देंगे नॉट रिकॉग्नाइज। तो अभी हमने स्पीकिंग का फंक्शन नहीं लगाया तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखा है, स्पीकिंग का फंक्शन भी बनाएंगे अभी। तो अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने प्रोग्राम जो है रन कर लिया है। अब जैसे कि मैं हॉटवर्ड बोल के कमांड बोलनी है मेरे को, मतलब टेस्टिंग के लिए अभी जाविस हेलो, वो ये देखिए यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया। जाविस व्हाट्सएप, ये भी डिटेक्ट कर लिया इसने। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो जाविस नॉट रिकॉग्नाइज, मैंने कुछ नहीं बोला तो नॉट रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बारी है इसमें स्पीकिंग, इसको जारविस को बुलाने के लिए, मतलब स्पीक कराने के लिए। अब जारविस को अब स्पीक कराना है तो उसके लिए जो स्पीक कराने के लिए मॉड्यूल यूज होती है वो होती है pyttxx3। तो मैं यहाँ पे इसको पहले सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पिप इंस्टॉल pyttxx3। तो यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। तो अब चलिए इसके लिए यहाँ पे कमांड लिखते हैं, लाइन लिखते हैं। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इंपोर्ट pyttxx3। और इसको इंपोर्ट करने के बाद तो सबसे पहले हम इंजन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्पीकिंग का भी कोड लिख लिया है। तो सबसे पहले हमने इंजन बनाया है, उसके अंदर हमने सेपीफाई को यूज़ करा है। फिर हमने वॉइसेस की प्रॉपर्टी ली। अगर आपको वॉइसेस चेंज करनी है तो आप यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हो। आपकी इंडेक्सिंग उसी के हिसाब से चेंज होगी, जितनी आपकी कंप्यूटर के अंदर वॉइस है उसी के हिसाब से होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट शायद माइक्रोसॉफ्ट हमें 3 से 4 देता है, जिसके अंदर फीमेल की वॉइस होती है। फिर हमने मैंने जो जारविस जो स्पीड से बोलेगा ना उसकी 30% कम कर दी, क्योंकि जारविस नॉर्मल स्पीड पे थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा फास्ट बोलता है। इसलिए अगर आपको ऐसा नहीं लगता फास्ट नहीं बोलता, आप तो इसको रेट का फंक्शन हटा सकते हो। तो मैंने जारविस की 30% जो है स्पीकिंग फास्ट 30% कम बोले, मतलब आराम आराम से बोले। फिर अंदर मैंने यहाँ पे स्पीक फंक्शन बनाया जिसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे उसको स्पीक कर देगा। तो अब इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट क्वेरी लगाया था, तो अभी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कर देते हैं स्पीक, प्रिंट की जगह हम स्पीक कर देते हैं। स्पीक, यहाँ पे प्रिंट की जगह स्पीक। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने जो रन कर लिया है। अब मैं जैसे कि अपना हॉटवर्ड बोल के कुछ कमांड बोलता हूँ, मतलब कुछ क्वेरी बोलता हूँ, जाविस हेलो। Hello. देखिए ये बोल रहा है जाविस व्हाट्सएप। WhatsApp. अब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो देख क्या बोलते हैं, जाविस Not recognize. तो देखिए यहाँ पे अब स्पीकिंग के लिए हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो इतना हमारा कोड तो अगर आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर हम फ्लो चार्ट को देखें तो हमारा क्या कंप्लीट हुआ है, हमारा इन्फिनिट लूप बन गया, हॉटवर्ड भी डिटेक्ट हो रहा है, स्टार्टअप साउंड भी प्ले हो रही है, लिसन टू यूजर भी हो रहा है, एंड अप साउंड भी हो रहा है। अब ट्राई टू रिकॉग्नाइज भी हो रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है पर रिकॉग्नाइज में कमांड प्ले नहीं कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो ये तो बोल रहा है स्पीक ट्राई अगेन नॉट रिकॉग्नाइज, पर कमांड परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो उस कमांड परफॉर्म करने के लिए हमें एक अलग पाइथन फाइल बनानी होगी जिसमें हम जारविस की सारी कमांड जो रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं रखते, थोड़ा बेसिक कमांड रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब जैसी जारविस की वीडियो की सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो मैं इसके अंदर कमांड एडवांस कमांड जो बताते रहूँगा। तो अभी थोड़ा बेसिक्स कमांड से टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ जारविस के अंदर, यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ जारविस कमांड के नाम से, जारविस। तो देखिए मैंने यहाँ पे jarvis.command.py की फाइल बना ली है। यार ये पहले रन हो जाता है। कहाँ जारविस? इधर ही है जारविस, बंद नहीं करा मैंने इसको। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ढूंढ रहा हूँ जारविस का। command not fire key file banani hi. इसको बंद कर देता हूँ मैं। अब देखिए अब अपन जारविस स्लैश कमांड के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पीकिंग के लिए एक मॉड्यूल बना लेते हैं।
तो हमें जो भी मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक स्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे यहाँ पे भी स्पीकिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी और हमें जो सब कमांड देनी होगी, जैसे कि मैं कहता हूँ ना ओपन यूट्यूब, फिर इसके अंदर ये सब कमांड मांगता है कि क्या सर्च करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक्स का कोड लिख लेता हूँ, बेसिक कोड। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ बेसिक्स कमांड लिखी है जिसमें मैंने सिर्फ लिखा है अगर हम पूछेंगे व्हाट्स टाइम इज गोइंग ऑन या फिर हम पूछेंगे व्हाट्स इज योर नेम, तो हमारा वो नाम बता देगा। तो और उसके लिए बनाने के लिए मैंने ये तो स्पीकिंग के लिए pyttx3 यूज़ करा है, डेट और टाइम बताने के लिए डेट टाइम यूज़ करा है। मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज़ करी है जिसका नाम है डिफलिप और इसके अंदर से मैंने इंपोर्ट करा है गेट क्लोज मैच। इसका काम क्या होता है, ये जो करती है ये जो हमारी क्वेरी होगी ना, जो हम कमांड देंगे, हमारी कमांड अगर सेव्ड कमांड से 50% या फिर 50% से ज़्यादा मिलती है ना, तो वो कमांड परफॉर्म कर देगा। तो मेरे को ये मॉड्यूल कब काम आती है, अगर जब भी मेरे कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है या फिर कोई जारविस सुनने में कोई दिक्कत कर देता है, तो अगर मेरी कमांड सेव्ड कमांड से 50% भी मिल रही है तो वो कमांड जो है करेक्टली परफॉर्म कर देता है। जैसे कि अगर मैंने कोई कमांड सेव कर रखी है प्ले म्यूजिक, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ प्ले सम म्यूजिक या फिर सिर्फ बोल दूँ प्ले सम या फिर बोल दूँ सिर्फ म्यूजिक, तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि 50% जो मैच कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक्स कमांड लिखी है यहाँ पे, जैसे कि व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट्स टाइम इज गोइंग ऑन। यहाँ पे 2 कमांड अभी मैंने यहाँ पे सेव करी है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ। अभी हम इसका जब भी वीडियो की सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तब मैं इसमें एडवांस जो है कमांड जो है ऐड करता जाऊँगा। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे बेसिक्स करा है। तो यहाँ पे ये जो जारविस कमांड .py की फाइल यहाँ पे मैंने बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको जारविस के मेन फाइल में जो मेन जो फाइल है इसके अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे कमांड फाइल को। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंपोर्ट जारविस कमांड। ये लिखने के बाद यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जारविस कमांड नाम का जो ये मॉड्यूल बनाई थी हमने अभी यहाँ पे इसको मैंने जारविस के मेन में जो है इंपोर्ट कर लिया है। और जब भी मैं क्वेरी बोलूँगा, क्वेरी बोलने के बाद रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद जो भी कमांड होगी ना, जारविस उस फाइल में से, मतलब ये फाइल में जो कमांड का फंक्शन है, ये कमांड के फंक्शन में पैरामीटर है क्वेरी, तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मैंने 2 बेसिक्स फंक्शन बनाए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है परफॉर्म कर देगा टास्क। मतलब यहाँ पे फाइल का नाम लिखा है मैंने, फिर डॉट जो उसके अंदर फंक्शन है कमांड वो लिखा है और उसके अंदर आर्गुमेंट लिख दिया मैंने क्वेरी क्या है यहाँ पे, ये जो क्वेरी है जो हम बोलेंगे वही क्वेरी ये पैरामीटर आर्गुमेंट के थ्रू कमांड फंक्शन में जाएगी, जिसमें हमारी जो है कमांड्स एक्चुअली में सेव होंगी। अभी तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ बेसिक्स कमांड लिखी है जिसमें व्हाट्स टाइम इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज योर नेम, हम बाद में इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको चला के देख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम यहाँ पे कमांड देंगे, पहले हॉटवर्ड बोलेंगे जारविस व्हाट्स टाइम इज गोइंग ऑन। Time is 18 hours 19 minutes and 14 seconds. देखिए ये बोल रहा है जारविस व्हाट्स योर नेम। Sir, my name is Jarvis. अगर मैं ऐसी कोई कमांड बोलूँ, यहाँ पे मैंने ये 2 कमांड सेव करी है, अगर मैं ऐसी कोई कमांड बोलूँ जिसमें ये अभी सेव्ड नहीं है, तो देखिए क्या होगा, जारविस हेलो। This command not available. तो देखिए Try again, sir. यहाँ पे मैंने ये कमांड सेव नहीं है, तो ये बोल रहा है दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल, ट्राई अगेन। तो इस वीडियो में इतना बेसिक्स ही रखते हैं। तो इस वीडियो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे सिंपल हमने जो है क्या करा है, अपने सिंपल जारविस डॉट कमांड फाइल में से डॉट कमांड क्वेरी को जो ओपन कर लिया है, मतलब इस फाइल में से कमांड फंक्शन को कॉल करा है और इसके अंदर हमने क्वेरी दे दिया है एज आर्गूमेंट। और यहाँ पे इसके अंदर हमने सिर्फ बेसिक से 2 बेसिक कमांड डाली हैं, व्हाट्स टाइम इज गोइंग एंड व्हाट इज योर नेम। और जैसे जैसे हम इसमें एडवांस क्वेरी डालेंगे वैसे हम यहाँ पे जो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते जाएंगे और एडवांस क्वेरी लगाते जाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ये बेसिक है, तो अगली वीडियो में जो है मैं कुछ एडवांस क्वेरी भी लाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।